आज आपसे बात करती हूँ मुहासों के बारे में। मुहासे क्यों होते हैं और इनसे कैसे छुटकारा पाएं। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर तृप्ति पाठक और आज चलिए जानते हैं मुहासे क्यों होते हैं और इनसे कैसे निजात पाएं। हमारे स्किन के डीपर लेयर्स में बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऑयल थ्रू द हेयर फॉलिकल्स ट्रैवल करता है, स्किन की ऊपरी लेयर्स तक आता है और हमारे स्किन के लेयर्स में छोटे छोटे इनविजिबल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ये ऑयल ड्रेन आउट हो जाता है, बाहर निकलता है। ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ऑयल हमारी स्किन को लुब्रिकेट करता है और जितने डेड सेल्स होते हैं उनको भी ऑयल वॉश आउट करता है। हमारा स्किन 50 to 70 डेज के अंतराल पर डेड सेल्स का फॉर्मेशन होते रहता है हमारे स्किन में। तो ये डेड सेल्स का रिमूवल बहुत ज़रूरी है। जब पोर्स ओपन रहते हैं तो ऑयल डेड सेल्स को रिमूव करता रहता है। बट ड्यू टू सम फैक्टर्स, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हार्मोनल फैक्टर है, स्पेशली एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन। उसके चलते क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑयल का सिक्रेशन बहुत बढ़ जाता है और हमारी बॉडी में डेड सेल्स का फॉर्मेशन भी बहुत रैपिड हो जाता है। ये डेड सेल्स और ऑयल आपस में क्लॉग कर जाते हैं, मीन्स ये आपस में चिपक जाते हैं और ये पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। पोर्स के ब्लॉक होने के साथ ही ऑयल एक्यूमुलेट करने लगता है ऑयल ग्लैंड में और ऑयल डक्ट में, और क्योंकि पोर्स ब्लॉक है, ऑयल ड्रेन आउट नहीं हो पा रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो हमें बम्प्स या स्वेलिंग्स अपीयर हो जाती है हमारे स्किन में, जिनको हम लोग एक्ने या पिंपल बोलते हैं, मुहासे बोलते हैं। हमारे स्किन में नॉर्मली बैक्टीरियाज होते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में, बट दिस ऑयल जो एक्यूमुलेटेड ऑयल है वो बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन में होता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत बढ़ने लगता है। बैक्टीरिया ऑयल के डक्ट में और ग्लैंड में जाके बहुत रैपिडली ग्रो करने लगते हैं। तो स्वेलिंग बहुत पेनफुल होती है क्योंकि उस बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग रेड होने लगती है, पेनफुल होने लगती है, उसको हम लोग पिंपल्स बोलते हैं। जब बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाता है और ज़्यादा और उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको हम लोग पस्ट्यूल बोलते हैं। यही पिंपल आगे चल के जब बहुत डीपर लेयर में ग्रो करने लगता है स्किन के, तो ये इसको सिस्ट बोलते हैं। तो अब जानते हैं कि इनसे हम निजात कैसे पाएं। देखिए, क्योंकि हार्मोनल कारण है तो आप इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको क्या करना है, बार बार अपने फेस को स्क्रब ना करें, फेस को टच ना करें, बार बार फेस को वॉश ना करें, क्योंकि बार बार फेस को ड्राई करने से हमारी बॉडी और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। कुछ लोग पूछते हैं मैम डाइट में क्या लें। डाइट डजंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग एक्ने। डाइट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, बट आप क्या कर सकते हैं कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखना है आपको, मतलब शुगर कंटेंट कम रखना है और डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कम करना है। जो मिल्क प्रोडक्ट्स होता है उसके चलते एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ने लगता है हमारी बॉडी में, और स्वीट्स अगर आप ज़्यादा लेंगे या शुगर ज़्यादा लेंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगा। और बार बार अपने स्किन को स्क्रब नहीं करेंगे और टच नहीं करेंगे। टच करने से आपके थ्रू योर नेल्स इन्फेक्शन आपके पूरे स्किन में फैलता है और दाने बढ़ने लगते हैं, और टच करने से इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है और दाग भी, स्पॉट्स भी होते हैं। आप जल्दी से किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, क्योंकि पिंपल्स का साइड इफ़ेक्ट होता है, उसको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल है। एक दो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पिंपल के। एक तो दाग जो कि ठीक हो जाता है 3 से 4 महीने में, लेकिन अगर आपको स्कार्स डेवलप कर गए तो उनका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी पिंपल्स कुछ लोगों में गड्ढे या पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है पिंपल्स के कारण, तो उनको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आप प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप सबसे पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अगर आपको
माइल्ड एक्ने है, माइल्ड मुहासा है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट उसको माइल्डली ही ट्रीट करेंगे। वो आपको टॉपिकल मतलब कि कुछ क्रीम्स अप्लाई करने के लिए देंगे, जैसे कि रेटिनॉइड्स जो कि विटामिन ए डेरिवेटिव क्रीम है, और बेंजोइल पेरोक्साइड, ये सब क्रीम्स वेल टॉलरेटेड होते हैं। बट इन क्रीम्स का एप्लीकेशन हमेशा नाइट में और थोड़ा से अमाउंट में ही करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा मॉडरेट या थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में एक्ने है, मुहासे हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सिस्टेमिक मतलब ओरल एंटीबायोटिक्स के साथ ओरल आइसोट्रिप्नोइन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके साथ ही आपको टॉपिकल मतलब लगाने के लिए भी क्रीम दिया जाता है रात में। इन क्रीम्स को लगाने से आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, उसमें रेडनेस या इचिंग हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आपको मॉइस्चराइज़र भी दिया जाता है। मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए 2 से 3 बार, अपनी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए। आजकल एक्ने कंट्रोल मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल है, जिसमें कि सैलिसिलिक एसिड होता है, टी ट्री ऑयल होता है, नियोसिनामाइड होता है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी एक्ने को प्रिवेंट करते हैं। और मॉइस्चराइज़र बॉडी से ज़्यादा ऑयल का फॉर्मेशन भी कंट्रोल करता है, आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है। इनके साथ ही ड्यूरिंग डे टाइम, सिंस योर स्किन बिकम्स इरिटेटेड when you apply these creams and when you use these antibiotics isotretinoin, तो आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तो उसके चलते आपको दिन में लगाने के लिए सनस्क्रीन भी दिया जाता है। सनस्क्रीन मस्ट है, ट्रीटमेंट में आपको सनस्क्रीन भी लगाना होता है। और कुछ माइल्ड पील्स भी हैं जो कि बहुत सेफ है आपके स्किन के लिए। सैलिसिलिक एसिड पील है या कॉम्बिनेशन पील्स आते हैं सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक और नाइट्रिक एसिड का, ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन में अप्लाई करते हैं। जो कि सैलिसिलिक एसिड लाइपोफिलिक होता है, ये एक्ने के पोर्स को ओपन करता है, डेड सेल्स को वॉश आउट करता है। और लैक्टिक एसिड भी आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है। मैंडेलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड जो दाग धब्बे होते हैं उनको टेक केयर करता है। और डेड सेल्स का रिमूवल होता है, पोर्स ओपन होते हैं, इसलिए पीलिंग भी बहुत सेफ है। आपको फेस वॉश करना चाहिए, बट माइल्ड फेस वॉश, क्लींजर बेस्ड फेस वॉश हो। सैलिसिलिक एसिड क्लींजर बेस्ट रहता है एक्ने पीपल के लिए, बट दिन में 2 बार ही फेस वॉश करें, उससे बहुत ज़्यादा आपको रब करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आप जानते हैं कि अगर आपको ऑलरेडी मुहासे हो चुके हैं तो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। मुहासे हो गए हैं तो आप उसको बार बार टच ना करें। ऐसा करने से आपको इन्फ्लामेशन होता है, और जो मुहासे के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि दाग धब्बे या फिर गड्ढे, ये होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप अपने फेस को बार बार स्क्रब ना करें और बार बार फेस वॉश ना करें, बस दिन में 2 बार फेस वॉश काफ़ी है, और वो भी माइल्ड क्लींजर से। क्योंकि अगर आप बार बार फेस वॉश करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और बॉडी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। मुहासों में डैंड्रफ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपके ऑयल की कंसिस्टेंसी बहुत बढ़ा देता है। तो अगर आपको डैंड्रफ है तो आप अपने बालों का भी ख्याल रखें। बालों को डेली हेयर वॉश कर सकते हैं आप, या फिर वीक में 3 से 4 बार तो वॉश करना ही चाहिए। इससे आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे और मुहासे भी कम हो जाएंगे। कॉस्मेटिक्स का यूज़ भी बहुत कम करना चाहिए आपको। अगर आपको मुहासे हैं तो नॉन कॉमेडोजेनिक कॉस्मेटिक्स भी अवेलेबल है मार्केट में। मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, क्योंकि मॉइस्ट रखना फेस को बहुत ज़रूरी है। बहुत क्यों मुहासे हैं और उसकी मेडिसिन चल रही हैं, तो इससे आपकी स्किन बहुत इरिटेबल हो जाती है, बहुत इचिंग होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है स्किन में। तो आपको चाहिए कि आप मॉइस्चराइज़र लगाएं और सनस्क्रीन लगाएं। मार्केट में आजकल जेल बेस्ड नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन अवेलेबल हैं। मॉइस्चराइज़र में नियासिनामाइड, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा और टी ट्री ऑयल होता है, जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है, जिसमें ये आपकी स्किन को हेल्दी भी रखता है और बैक्टीरियल ग्रोथ को भी कम करता है। और बार बार छुएं ना, बार बार छूने से इन्फ्लामेशन होता है और दाग धब्बे हो जाते हैं और गड्ढे भी डेवलप करते हैं।
अगर ऑलरेडी गड्ढे हो चुके हैं तो उनका भी इलाज है। लेज़र्स आजकल बहुत एडवांस्ड हैं और हम लोग सब्सिजन भी करते हैं, PRP भी करते हैं माइक्रोडर्मा ऑपरेशन के साथ। ये सारे प्रोसीजर्स को कंबाइन करके मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं जिससे आपको हेल्दी स्किन दी जा सकती है। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।